बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाना बताएंगे आप लोगों को जट फैमिली में दोपहर का खाना। तो बहुत ही इजी तरीके से हम रोटियां तैयार करेंगे। बेसिकली मैं आप लोगों को रोटियां बनाना बताऊंगी कि किस तरह हम नॉर्मल रूटीन में रोटियां बनाते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखना है। तो सबसे पहले मैंने 1 किलो आटा लिया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला आटे में, सिर्फ हम इसी तरह से नॉर्मल सा आटा गूँधेंगे। जैसे कि हम नॉर्मल रूटीन में रोटी बनाते हैं वैसे ही मैं आप लोगों को आज रोटी बनाना बताऊंगी, क्योंकि कुछ बच्चियां होती हैं जिनको आटा गूंदना नहीं आता या रोटी बनाना नहीं आता। तो कोशिश करूंगी कि प्रॉपर तरीके से रोटी बनाना सिखाऊं। तो सबसे पहले हम उसके लिए आटा गूंदते हैं। तो आटे को हमने ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट गूंदना है। तो कुछ लोग सख्त आटे की रोटी बनाते हैं तो वो रोटी बहुत जल्दी अकड़ सी जाती है। तो इसलिए हमने ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ही ज़्यादा हमने पतला गूंदना है। नॉर्मल आटा गूंदेंगे और रोटी ऐसी बनाना बताऊंगी कि 2 दिन तक रोटी खुश्क नहीं होगी। तो इसलिए मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ कि नॉर्मल आटा गूंदेंगे तो रोटी भी हमारी उतनी ही सॉफ्ट बनेगी जितना हमारा आटा अच्छे से गूंदा हुआ होगा। तो हम आटे को इस तरह से पानी लगा लगा के हाथों की मदद से इस तरह से गूंद लेंगे जिस तरह मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो 5 से 10 मिनट लगेंगे आटा गूंदने में हमें। तो अच्छा आटा जो गूंदते हैं उसमें इतना ही टाइम लगता है। तो आटा ये हमारा वाइट वाला है। आप लोग चक्की का भी ले सकते हैं, जो आप लोग आटा इस्तेमाल करते हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को इस तरह से गूंदना है और हाथों को भी हमने कम ही पानी लगाना है ताकि हमारा आटा पतला ना हो। तो इस तरह से आटा हमारा ये देखिए तैयार हो गया है। तो मैं इस तरह से इसको पैक कर दूंगी और इसकी हम साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करते वक्त बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ा करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और आटा गूंदने से पहले भी और एंड में भी। तो इस तरह से आटे को मैं निकालूंगी कटोरे में। वैसे तो हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए क्योंकि काम में हमारे ये बरकत हो जाती है। निकाल लिया है, पानी मैं इस तरफ कर लूँगी और मैं दिखाती हूँ। इसके ऊपर मैं पानी का गीला हाथ लगा लूँगी ताकि ऊपर से पापड़ी ना जमे। तो ढक्कन दे के इसको रेस्ट के लिए छोड़ दूँगी मैं फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि मैं सालन तैयार कर रही थी आलू और पालक का। जैसे हम नॉर्मल रूटीन का खाना बनाते हैं इसी तरह से मैंने आप लोगों को आज वीडियो बनाना बताई है, वीडियो बना के बताई है, सॉरी। तो ये मैं आलू और पालक का नॉर्मल सालन घर में जो हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो हम स्पेशल भी बनाते हैं कभी कभी के वीडियो बना रहे हैं तो हम स्पेशल बनाएं। तो आज का खाना है ये हमारा नॉर्मल सा। तो इसको मैं पका रही थी इस तरह से। तो ये तो पकता रहेगा। तो हम रोटियां देख लेते हैं। फिर से आटा मैंने निकाल लिया है और इसके मैं पेड़े बनाऊंगी। आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया हुआ है। तो इस तरह से हाथों पे खुशका लगाएंगे। पेड़ा उतना बनाएंगे जितनी हमने रोटी बनानी है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बड़ी रोटी बनाती हूँ तो मैं थोड़ा बड़ा ही पेड़ा लूँगी। तो इस तरह से मैं सारे पेड़े तैयार करूँगी। 2 पेड़े बना के मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए जितना अच्छा हमारा आटा होगा, जितना अच्छा गोल पेड़ा होगा, उसी तरह हमारी रोटी भी गोल बनेगी। तो एक तरफ मैं खुशका लगा के इस तरह से प्लेट में रख लूँगी जितनी मैंने रोटियाँ बनानी हैं। तो एक और पेड़ा मैं बना के बताती हूँ आप लोगों को कि किस तरह से हमने इस तरह से पेड़े को फोल्ड करना है आटे को, और इस तरह से हमने नॉर्मल सा पेड़ा तैयार कर लेना है। तो इस तरह से खुशका लगाने से एक तरफ चिपकेंगे नहीं पेड़े प्लेट के साथ। तो सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। मैं यहाँ पे 5 रोटियाँ बना रही हूँ। तो 5 पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। तो पेड़े हम रख देते हैं, इनको रेस्ट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, ये फ़ौरन से हम बना लेंगे। तो बाकी जो आटा बचा है मैं फ्रिज में रख दूँगी इस तरह से फिर से ढक्कन लगा के। तो अभी हम रोटियां बना लेते हैं। हल्की आंच पे मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है। तो जब तक हम रोटी बेल लेते हैं। तो इस तरह से खुश्के में रखेंगे पेड़े को और फैलाएंगे हाथों से इस तरह से गोल करते हुए। तो माशाल्लाह से इतनी अच्छी रोटी हमारी गोल तैयार होगी इस तरह से करने से। तो बेल लेंगे हम
खुश्का लगा के हमने बेल लेना है इसको, ताकि ये चिपके ना। खुश्का हमने ना ज़्यादा लगाना है और ना ही ज़्यादा कम लगाना है। अगर कम लगाएंगे तो ये तवे के साथ चिपकेगी, और अगर ज़्यादा लगाएंगे तो रोटी हमारी काली हो जाएगी, फ़ौरन से जलने लग जाएगी। तो ये देखें, मीडियम आंच पे मैंने तवा गर्म करने के लिए रखा हुआ था, और हल्का सा गर्म हो गया तवा। हमने ज़्यादा तवा गर्म नहीं करना, फिर रोटी हमारी जल जाती है और वो अंदर तक पकती नहीं है सही से। तो हम नॉर्मल आंच पे ही इसको पकाएंगे। तो इस तरह से मैंने हाथों से सेट कर दी है रोटी। तो एक तरफ से इतनी सी पकी है तो मैं साइड चेंज करूँगी इसकी, इस तरह से। तो इसी तरह हम रोटी को चेक करते रहेंगे ताकि जो रोटी हमारी जले ना। तो एक मैं पहले बनाना बता देती हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से, फिर मैं दूसरी बनाऊँगी। नहीं तो मैं साथ साथ ही दूसरी भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इस तरह से एक एक बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे चिमटे से सेक रही हूँ, जिससे हम पराठे वगैरह बनाते हैं। तो कुछ लोग होते हैं वो रुमाल से भी इसको तवे के ऊपर ही पकाते हैं। इस तरह से मैं बता देती हूँ। ये इस तरह से फ़ोल्ड करते हैं रुमाल को और इस तरह से बना लेते हैं। तो वो हम लोग उल्टे तवे पे जब रोटी बनाते हैं, वो फिर हम बनाते हैं, हम सीधे तवे पे बनाते हैं। तो इस तरह से मैं चिमटे से ही साइड पे तवा करके इस तरह से बना लेती हूँ रोटी को, अच्छी तरह दोनों तरफ से पका लेती हूँ। तो दूसरी रोटी भी मैं इसी तरह से पकाना बता रही हूँ आप लोगों को, कि हाथों से पहले हमने गोल करनी है छोटी सी, फिर हम बेलन की मदद से करेंगे। कुछ लोग तो ऐसे ही हाथों की मदद से रोटी बनाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करती हूँ। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को भी बताया। तो एक हाथ पे हम रोटी रखेंगे, दूसरे हाथ से इस तरह से फैलाएंगे रोटी दोनों हाथों से, जैसे कहते हैं हम ताली बजा रहे हैं। तो इसी तरह से हम रोटी को बेल लेंगे और इस तरह से तवे के ऊपर डालते जाएंगे, और दोनों तरफ से हमने इस तरह से पका लेनी है रोटी अच्छी तरह से। इस तरह उलट पुलट करने से, सेकने से रोटी हमारी जलती नहीं है, तो इक्वल जैसी पकती है। ये देखिए एक तरफ से ये फूली है कितनी माशाल्लाह से प्यारी, बहुत जल्दी ये फूलती हैं रोटियां। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी तो ये बस आधी आधी फूली थी। तो इस तरह से हमारी रोटियां सारी तैयार हो गई हैं, आप देख सकते हैं। चारों तरफ से एक जैसा कलर है, इतनी प्यारी रोटियां तैयार हुई हैं, और इतनी बड़ी बड़ी तैयार की हैं मैंने रोटियां। आप लोग जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं या जितनी बड़ी आप लोगों को नॉर्मल लगती है बनाना, उतनी आप बना सकते हैं रोटी। मुझे यहाँ पे बड़ी बनाना आती है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है रोटियों की वीडियो। तो फिर से मैं रोटियाँ दिखा रही हूँ, और मैं सालन भी दिखाती हूँ आप लोगों को, जो मैंने इसके साथ सर्व किया है। तो इस तरह से हमारी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट सी तैयार हो गई हैं। तो आलू पालक का सालन भी तैयार हो गया था, जो मैंने दोपहर में खाने के साथ बनाया था खाने में। तो ये नॉर्मल जो घर में बनाते हैं उसी तरह मैंने बनाया है। तो ये है जी बीफ का सालन, ये भी मैंने गरम करके रख लिया है, इसके साथ सर्व किया है। और सैलड का जो सामान था घर में वो ही मैंने बनाया है, जो था फ्रिज में। तो ये अचार है, अचार की वीडियो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर चुकी हूँ। आपको पता है कि मेरा अचार जो है साल भर चलेगा ये अचार, और ख़राब कलर बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये चटनी तैयार की है मैंने लहसुन की और हरे धनिए की, ये भी बहुत मज़े की लगती है इसके साथ। और जट फैमिली में जब तक लस्सी ना हो दोपहर के खाने में, तो खाने का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए मैंने लस्सी भी तैयार की है। आप चाहें तो रोटियों के ऊपर देसी घी भी लगा सकते हैं, हमारे यहाँ देसी घी नहीं खाते तो इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो ये थी आज की हमारे खाने की रूटीन, खाना जो मैंने आपके साथ शेयर, दोपहर का खाना जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।